भाई पनौती शब्द क्या होता है? पनौती शब्द क्या होता है? जी। पनौती यही होता है जैसे कहीं कोई चला गया, किसी का काम बिगड़ गया, बोले यार तो पनौती हो गया। भाई मेरे पास कंटिन्यू आज मेरी शॉप है, यहाँ क्या है, मेरे पास कंटिन्यू सुबह से क्लाइंट आ रहा है और कोई बाहर बैठा हुआ है और कोई दूसरा कोई आ गया अंदर, तो बाहर एकदम हो गया, बोले नहीं मैं जा रहा हूँ, तो समझो कि वो पनौती ही होता है, उसको कहते हैं। अरे बोला कब जाता है पनौती? पनौती बोलो या मनुष अच्छा, मनुष्य या पनौती एक ही कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द है। मिलते जुलते हैं ना। पनौती आपने हाल फिलहाल कभी सुना कि पनौती कब सुना आखिरी बार? पनौती आखिर बार तो क्या सुना है, पब्लिक ने देखा है या पनौती को देखा है? या पनौती को देखा है, पनौती बता देखा दीजिएगा कौन है पनौती इस वक्त? है। पनौती है कौन? पनौती वही होता है यार, कोई बंदा मेहनत कर रहा है कंटिन्यू, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार वो सक्सेस हो गया। इनसे पूछो। आप बड़े उत्साहित हैं, बता दीजिएगा पनौती कौन है? पनौती का नाम नहीं लेंगे, आपको ही मालूम पनौती कौन है। अरे तो फिर डरता क्यों है? नहीं, मैं पूछे पनौती होता क्या है, कब बोला जाता है? नाम लेने से डर क्यों रहा है? चुनाव में कौन पनौती होगा? हैं? चुनाव चल रहा है यहाँ पे, चुनाव में भी कोई पनौती साबित होगा की? चुनाव में पनौती तो साहब 3 रोज से बाजार बंद है, जयपुर बंद है, जाम है पूरा था। इससे बड़ी पनौती क्या होगी? जिसको हॉस्पिटलों में जाना है, बच्चों को हॉस्पिटल जाना है, एम्बुलेंस है, सारा कुछ 3 रोज बाजार बंद हुआ। चुनाव के लिए, प्रचार के लिए? चुनाव के लिए, प्रचार के लिए, और इतने बड़े जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड में फेमस हैं, तो समझो कितनी बड़ी सिक्योरिटी, जयपुर को 20-25 किलोमीटर पे सीज कर दिया गया। तो पब्लिक कहीं की इधर की न उधर की, किसी को जो जयपुर राजस्थान है टूरिस्ट प्लेस, काफ़ी तो टूरिस्ट परेशान हो गए, आम पब्लिक परेशान हो गई, और जो पेशेंट थे एम्बुलेंस लेके जाने वाले, गाड़ियां कहाँ से ले गए, इवन एम्बुलेंस तक को रोक लिया गया। तो समस्या सबसे बड़ी होती है चुनाव के दौरान। आपने कभी पनौती बोला? हर आदमी यही कहता है क्या पनौती आ गई यार, क्या पनौती आ गई, क्या पनौती आ गई यार, बोले रास्ते जाम हो गए। इशारों इशारों में किस पे इशारा कर रहे हैं? इशारों में तो आप तो मेरे से ज्यादा पत्रकार हैं। सीनियर है, आपने तो दुनिया तो देखी है। जो बंदा राहुल गांधी को निचोड़ेगा, मेरे को तो निचोड़ देगा। जिस बंदे ने एक शब्द बोलने पे उसको बेचारे को पप्पू अप्पू कहते कहते, तो पप्पू के उसने एक शब्द बोला, तो जबकि यार खानदानी वो है, चलता आया कांग्रेसी, उसको नहीं छोड़ा, तो आप क्या मेरे को मरवाने पे लग रही है क्या नाम ले करके? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस जान रही हूँ कि पनौती है क्या। यहाँ हाईलाइट करने पे लग रही हैं। चलिए, कभी आपने पनौती बोला है किसी को? हैं? आपने किसी को कभी पनौती बोला है? वैसे मैं इतने शब्द यूज नहीं करता हूँ। नेताओं को कोई लगता है कि कोई पनौती है? देखो, राजनेताओं में तो राजनीति सबसे ज़्यादा गंदी है, लेकिन इस बार थोड़ा हमने ये देखा है गहलोत सरकार को, जो उसने कहा है वो किया है। बाकी राजनेता कोई दूध के धुले हुए नहीं है, सब अपने इमाम में सब नंगे हैं, लेकिन इस बार जो कांग्रेस सरकार, जो गहलोत सरकार है, उसने वाकई में जो किया है पूरे वर्ल्ड में नाम कर रखा है। चलिए, देखिए सरकार की तारीफें बहुत हो रही हैं और सरकार के कामों की चर्चा भी है, लेकिन पनौती जान लेती हूँ। भैया जी, पनौती क्या होता है? पनौती शब्द का मतलब होता है मनहूसियत। यदि कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य में जा रहा है और उसकी वजह से यदि काम बिगड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को पनौती कहते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने कभी किसी दोस्त को पनौती बोला है? नहीं, मैंने तो नहीं बोला है पनौती। जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी जैसे इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच का फाइनल मैच हुआ है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, तो उनका सभी लोगों का कहना है जहां भी मोदी जी जाते हैं वहां काम बिगड़ जाता है। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मोदी जी पनौती हैं। मोदी जी जहां भी जाते हैं अपने सभी खिलाड़ियों का सपोर्ट करते हैं और हर जगह उनका उत्साह बनाते हैं। तो बात है, निंदा आपने कर दी है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, आपने कभी अपने दोस्तों को पनौती कहा है? मैंने बिल्कुल कभी किसी को पनौती नहीं कहा है। कभी किसी की वजह से कोई काम नहीं बिगड़ता है, हमेशा अपनी गलतियों से काम बिगड़ता है। यही सीख दे रहे हैं भैया जी। पनौती कब बोला जाता है और किसको बोला जाता है? मैडम, पनौती बोलने वाले खुद पनौती हैं। पनौती
अगर कोई देश के प्रधानमंत्री को जितने, इस भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक तो इनकी ये बोलने की स्वतंत्रता है, इस देश में आप बोल पा रहे हो, चौराहे पे खड़े होकर उसकी निंदा कर पा रहे हो, तो आप देश के अंदर खड़े हो, देश के प्रधानमंत्री को जनता वोट करती है और भारत में इंदिरा गांधी के बाद सबसे बड़ा मैंडेट दिया है उनको, तो मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों की ये औकात है और हम लोग इतने बड़े इंसान हैं कि हम उस व्यक्ति को पनौती बोल सकें। ये बात आपने कर दी, लेकिन पनौती बोला कब जाता है? पनौती जब बोला जाता है जब किसी पनौती जब बोला जाता है जब कोई आदमी या कोई भी चीज उसकी उपस्थिति होने पर काम बिगड़ जाता है। अब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री ने भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा सर, और मोदी जी वहाँ पर पहुँचे और इंडिया मैच हार गया सर। मोदी जी शायद मेरे हिसाब से थोड़े लेट पहुँचे थे, इंडिया तो 240 वक्त पहले ऑल आउट हो चुका था और सब लोगों को पहले ही पता चल गया था कि इंडिया मैच हारने वाला है। तो मोदी जी तो वहाँ पहुँचे और उन खिलाड़ियों को उत्साह दिया कि भाई यार आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, आप चलो इंडिया हार गई। इंडिया तो 2000 उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारी थी, उस टाइम तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस टाइम कौन प्रधानमंत्री था? क्या वो भी पनौती थे? तो प्रधानमंत्री की उपस्थिति होने की वजह से मेरे को लगता है वहाँ पर कांग्रेस के भी कोई ना कोई नेता वहाँ पहुँचा ही होगा। कल को राहुल गांधी पहुँच जाते थे, क्या इंडिया पनौती किस किस सिचुएशन में बोला जाता है और अभी कौन लग रहा है कि पनौती है भैया? ये ऐसे किसी को पनौती बोलना अच्छी बात तो नहीं है। बाकी और हमारे प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को बहुत उत्साहित किया है कि कोई भी खेल आप देख लीजिए, जैसे ओलंपिक होते हैं, अभी एशियंस गेम हुए, उनमें भी खिलाड़ी अगर जीत के आए, हार के आए, तो प्रधानमंत्री जी जीते उनका भी उत्साहवर्धन किया और जो हार के आए उनका भी उत्साहवर्धन किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि खेल को हमारे प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं और मैच हुआ उसमें उपस्थिति थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट ऐसे पनौती बोलना बहुत, ये मैच के बाद से पनौती हैशटैग पनौती क्यों एकदम चर्चाओं में आ गया? अब विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता हैशटैग चला रही है। जनता चला रही है सर। जनता वो है जो शायद किसी बीजेपी को छोड़ के किसी और पार्टी को वोट देगी। जो बीजेपी को वोट दे रहा है, जो सोचता है कि राष्ट्र हित में यह पार्टी काम कर रही है, वो सर पनौती का इस्तेमाल नहीं करेगी। अंकल, आपका दोस्त कभी कोई पनौती रहा है जब आपने बोला हो कि भैया तू पनौती है मेरे लिए? बिल्कुल बोला है। दीजिए कोई किस्सा आपको याद आया हो? बिल्कुल याद आया है। जी सुना दीजिएगा हमारे दर्शकों को। अच्छे काम में कोई गंदा या कोई गलत आदमी आता है तो वो उसको पनौती बोलते हैं उसको। भाई जब कोई अच्छा चीज़ होने जा रही है और उसके बाद में कोई दस्तक कोई शुभ हो, अशुभ, अच्छे काम में नेक काम में कोई अशुभ आदमी आ जाता है, फिर वो काम उल्टा हो जाता है तो उसको पनौती बोलते हैं उसको। चलो, तो आपके साथ हुआ है कभी कि आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ गया हो? मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ। पनौती गूंज रहा है इस वक्त, क्या लग रहा है कि कौन पनौती है और क्यों बोला जा रहा है पनौती? भाई पनौती इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया मैच हार गई। इंडिया जो मैच जीत रही थी, इतने मैच जीती है, पूरे मैच वो पहुंचने के बाद वो मैच हार गई, तो इसीलिए उनको पनौती बोल रहे हैं। और मैम कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी पनौती है, उनकी वजह से कांग्रेस हार ही रही है, वो तो जीत ही नहीं रहे। चलिए, मैं तो बहरहाल पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं जान रही हूँ कि पनौती कौन है। आप भी बात कर लीजिएगा। नहीं, मैं तो दिल्ली से हूँ, केजरीवाल फेवरेट। दिल्ली के लोग भी घूम रहे हैं और केजरीवाल की चर्चा है। आप बात करेंगे? नहीं, हम नहीं बात करनी।